हाय फ्रेंड्स। मैं आर के सिंह। ये सोशल मीडिया देख देख कर और लोगों की जो बातें हैं उनको सुन सुन कर मेरे भी मन में ख़्याल आया कि भाई हम भी कुछ कहें, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारी आवाज़ या हमारी जो विचार है वो बहुत लोगों तक पहुंच सकती है। सारे धर्म के लोगों के पास पहुंच सकती है। सब उसे सुन सकते हैं। जिनको समझने की शक्ति है वो समझ भी सकते हैं, है ना। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है दोस्तों कि अ, कैसे लोग मतलब इतना घिनौना हरकत कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कौम का हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, कोई भी हो। लेकिन अमूमन ये हम आज की तारीख में यही देख रहे हैं कि मुसलमान सबसे ज़्यादा मतलब घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, है ना। चाहे किसी को फट से मार देना हो, लूट लेना हो, बर्बाद कर देना हो, कुछ भी तोड़ फोड़ करना हो, पत्थर फेंकना हो, पता नहीं मतलब क्या इन लोगों के दिमाग में मौलवी भरते हैं कि इनकी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो रही है या ख़राब हो जाती है ना। उनके बहकावे में वो आ जा रहे हैं। भाई ये दुनिया इतनी अच्छी है, अगर किस ये धर्म तो हमने बनाया ना। वो इंग्लिश में एक कहावत है कि गॉड मेड लैंड बट मैन मेड बाउंड्रीज। भगवान ने तो सिर्फ लोगों को बनाया, इंसान को बनाया, और हम इंसानों ने धर्म को बना लिया। हम्म? अभी 6-7 जो भी धर्म होंगे, आपको नहीं लगता है कि इसके बाद और कई सारे धर्म आएंगे? बहुत सारे धर्म आएंगे। अभी जो निरंकारी हैं और पता नहीं क्या क्या बाबा लोगों के पास है ना, तो हर 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 धर्म में, हर रिलीजन में कई सारे विचारधाराएं हैं। अभी मुसलमान में भी खाली इस्लाम, अभी इस्लाम भी बटा हुआ है शिया सुन्नी में लोगों में। हिंदू कई सारे उसमें बटा हुआ है, भागों में। वैसे ही क्रिश्चियन का कोई जीसस को मान रहा है, कोई मेरी को मान रहा है। तो ये सब बटे हुए हैं, तो सब विचारधारा है और आगे भी ये होते रहेगा। तो ये मान लेना कि इस दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही रहेंगे, बाकी सब काफिर हैं उनके लिए, तो ये गलत है। अगर ऐसा होता तो शायद अल्लाह सबको मुसलमान बना के ही भेज देते, फिर कोई काफिर होता ही नहीं उनके लिए, है ना। फिर अगर चलो ये भी मान लिया कि बहुत सारे ऐसे शायद 56 या 56 या 57 मुस्लिम कंट्रीज़ है, तो वहाँ भी तो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? नहीं करना चाहिए ना। तो वहाँ तो काफिर नहीं है, मुस्लिम बहुल्य जो देश है वहाँ काफिर नहीं है, फिर आपस में लड़ झगड़ रहे हो, हैं? अपने आप को मौलवियों के इशारे पे और जन्नत के लालच में कि भाई अपने शरीर से बम बांध करके फट रहे हो जहाँ तहाँ। क्यों? अगर भाई फटने से जन्नत में चले जाओगे तो वो मौलवी तुमसे पहले चला जाता, जो तुमको सिखा के भेज रहा है, तुम्हारा जो ब्रेन वॉश करके भेज रहा है, वो पहले फट के चला जाता, 72 फिर उसको वहाँ मिलती। लेकिन वो तो ऐसा नहीं कर रहा है, वो आपको भेज रहा है, मोहरा बना रहा है ना। उसका मकसद कुछ और है, लेकिन इस्तेमाल किससे कर रहे हैं? जो यंगस्टर्स हैं, नए लड़के हैं, जोश में हैं, उनको ये सारी बातें, मनगढ़ी बातें बताना और बताकर उनको तैयार करना, उनका ब्रेन वॉश करना, उसके बाद में बॉम्ब पहना देना और जाके वो बेचारे फट जाते हैं। वो फट जाते हैं, वो इतने मतलब खूंखार या कट्टर हो गए हैं वो मौलवी के विचारों को समझ करके या उसको अपना करके कि उसके उसके पीछे उसकी माँ है, उसका पिता है, भाई बहन सब होगा, उसका घर संसार परिवार होगा, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के वो करने को तैयार है। तो मतलब कितना मतलब, या तो ये बहुत इंटेलेक्चुअल होगा वो कर सकता है, या फिर एकदम जो जाहिल होगा वो कर सकता है ना। तो दोनों का ब्रेन वॉश किया जा सकता है, चाहे वो लाख समझदार हो उसका भी कर सकते हैं, चाहे वो एकदम जाहिल है उसका भी कर सकते हैं, है ना। हमारे धर्म में तो कुछ इस तरह का सिखाया नहीं जाता कि तुम बॉम्ब पहन के जाके कहीं फट जाओ, किसी को जो घूमने आए हैं कोई टूरिस्ट उसको जाके गोली मार दो। क्यों यार? जब मौलवी या कोई एक्स वाई जो जाके जहाँ फट रहे हो, जब किसी को तुम बना नहीं सकते तो बिगाड़ो भी तो मत। ये कहाँ अल्लाह ने बता दिया कि ख़त्म कर दो, मार दो? हाँ, वो तो जो मोहम्मद साहब आए थे अल्लाह के रसूल, उन्होंने सब लिख दिया, काफिर वाफिर अल्लाह थोड़ी लिखा होगा। हम्म? अगर अल्लाह सुप्रीम पावर है तो वो जो बनाया है, जिसने पूरा क्रिएट किया है, तो वो बिगाड़ेगा क्यों? हम्म? है ना।
सोचने वाली बात है, ज़रा सोचना आप लोग इस पे गंभीरता से, पता चल जाएगा कि किस तरह से मुसलमान को जो मौलवी हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इस कौम को किस तरह से, अगर वाकई और जहाँ पे देखो, और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये जो 57 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, मुस्लिम कंट्री, उसमें ये 4-5 कंट्री ही ऐसे हैं, 6-7, जिसमें ये चीज़ें ज़्यादा है। बाकी जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं और पर्दे से दूर हैं। वहाँ पे ना कोई बुर्का, ना कुछ ना कुछ, सब डॉक्टर इंजीनियर पढ़ लिख रहे हैं, फ्री स्टाइल में लाइफ अपना जी रहे हैं। वहाँ पे 72 हुर्रे का क्या कहानी है? कुछ नहीं है। वहाँ सीन है ही नहीं। सीन सिर्फ इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, है ना, और एक आध दो कंट्री के ये मुसलमान लोग ही ये 72 हुर्र वाला हिसाब किताब में जी रहे हैं, बाकी और कोई नहीं जी रहा है। ठीक है ना? तो इसको आप लोग थोड़ा सा समझिए कि भाई कहाँ मौलवी आप लोगों से गलत काम करवा रहा है और आप लोग उसको बहुत मतलब एन्जॉयमेंट लेकर के कर रहे हो। किसी को मारने पे उतारू हो जा रहे हो, खुद मरने पे उतारू हो जा रहे हो, खुशी खुशी कि हम जाएंगे 72 हुर्र मिलेगा। अरे भाई, 72 हुर्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो छोड़ दो, यहाँ जो जीवन मिला इसको तो जी लो। हाँ, क्योंकि मतलब जो जन्नत बोलते हैं ना, जन्नत मिलेगी, तो जन्नत भी यही है और जहन्नम भी यही है ना। जो कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है? तो किसी को कोई कमज़ोर समझ रहा है वो उसकी गलतफहमी है। हम लोग हिंदू हैं, हम हिंदू बहुत ही कूल होते हैं, शांत होते हैं, हमें किसी से झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं। अरे अपना अपना लाइफ एंजॉय करना है यार, दैट्स ऑल, है ना। अपनी ज़िंदगी को जीना है हमने, थोड़े ना बम पहन के कहीं जाके फट जाना। किस लिए फटे भाई? हम एक बार पैदा हुए हैं, एक बार ही मरेंगे, फिर दोबारा पैदा भी नहीं होंगे और दोबारा मरने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो ये जो दूसरों के दिमागों में, मुसलमान भाइयों के दिमागों में जो भरी जा रही है ना, मुल्लाओं की तरफ से, मौलवियों की तरफ से, है ना, मौलवी की तरफ से, ये बहुत ही गलत चीज़ है। और इसको लोग भाई लोग कर रहे हैं, वो बहुत मतलब अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ। ठीक है, अब तो ये डिबेट भी चला था अभी कुछ दिन पहले जावेद सर का और वो मुफ्ती का, कि अगर गॉड एग्जिस्ट करता है, वाकई गॉड एग्जिस्ट करता है, तो ये जो गाज़ा में जो इतने बच्चे जो मरे, गॉड उनको रोक लेता ना, बचा लेता, मतलब अल्लाह बचा लेता। ठीक है? हमारे जो लोग हिंदू मरते हैं, कोई कहीं भी जा रहे हैं, बस में, ट्रेन में, हर धर्म के लोग मरते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो सब न किसी को मानते हैं, तो बचा कोई नहीं लेता है। वहाँ भी अल्लाह बचाने नहीं आता। हो सकता है एक ट्रेन जा रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, उसमें सारे धर्म के लोग हैं, सभी धर्म के मरते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम सारे बच जाते, अल्लाह बचा लेता और बाकी सब मर जाते हैं। सब मरते हैं ना, तो फिर सब मरते हैं। तो वहाँ पे तो कोई किसी अपने भगवान को कोसता नहीं कि भाई तूने हमें बचाया क्यों नहीं, अल्लाह क्यों नहीं आया यहाँ, महादेव क्यों नहीं आए, जीसस क्यों नहीं आए, वाहेगुरु क्यों नहीं आए, है ना। किसी को कोई नहीं कोसता। तो कोई अगर, ठीक है, वो अपनी अपनी आस्था है, सब मान रहे हैं कि हमारे इष्ट देव ये हैं, हमारे मुसलमानों के अल्लाह हैं, हमारे महादेव हैं, उनके गुरु नानक हैं सिखों के, है ना, क्रिश्चियनों के जीसस क्राइस्ट हैं। तो सब अपने अपने को मान रहे हैं, है ना। लेकिन जब मुसीबत आती है तो क्या वो बचा लेते हैं? नहीं ना। तो वो इससे ये समझना चाहिए हम लोगों को कि चलो हम मानते हैं, हमारी आस्था है ना, कि कहीं ना कहीं तो सुप्रीम पावर है जो हम सबको रखा हुआ है बांध करके, या हम लोग हैं। अब कैसे पैदा हुए, क्या हुए, तो बहुत बड़ा मतलब एक सब्जेक्ट बन जाता है, जिसमें बहुत बड़ा डिबेट हो सकता है। लेकिन जब हम लोगों को कुछ होता है तो कोई हमें बचाने क्यों नहीं आता है? अगर है वाकई, पुजारी भी मर जाता है जो रोज़ पूजा करता है, मौलवी भी मर जाता है जो रोज़ नमाज अदा करता है, जीसस क्राइस्ट का जो फादर है, जो ज्ञान सबको देता है, वो भी बेचारा मर जाता है। गुरु नानक का जो रोज़ पाठ और उनका जो भी भजन करता है, वो भी मर जाता है ना। सोचने वाली बात है ना। तो फिर हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, हमको यही समझ में नहीं आता है ना। एक बार हम दुनिया में आते हैं और फिर चले जाते हैं। जिस दिन हम पैदा होते हैं ना, उसी दिन हमारे जाने की तारीख तय हो जाती है कि हमें कितना दिन जीना है। तो जितना दिन जीना है हम अच्छे से जिए, समाज को, इस पृथ्वी को कम से कम बढ़िया बना के रखें, जीने के लायक बना के रखें, जहाँ पे मार काट, दंगा फसाद ना हो। अगर हम सब लोग मिल के रहें एक साथ, कितना अच्छा दुनिया होगा। ज़रा सोच के देखो कभी, मुसलमान भाइयों, है ना। अगर हम एक साथ सब लोग मिल के रहें, कितनी अच्छी दुनिया होगी हम सबकी। लेकिन नहीं, इतना एक दूसरे से घृणा है, हीन भावना है ना, तकरार है कि नहीं इसको नहीं जीना है। अरे हम
हम कौन होते हैं, हम लोग कौन होते हैं तय करने वाले को किसको जीना है किसको नहीं जीना है ना। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें किसी ने शायद ये बात कही कि मतलब जैसे मुसलमानों के धर्म में सूअर जो है वो हराम है, तो फिर अगर अल्लाह ने ही ये सब कुछ क्रिएट कर दिया था, किया, उन्होंने लिख भी दिया कि सूअर हराम है, फिर सूअर क्यों पैदा किया, है ना। सोचने वाली बात है ना, नहीं करना था उनको, लेकिन किया। इसका मतलब ये है कि मतलब हम लोगों ने ही धर्म को बनाया है, हम लोगों में से किसी ने इस चीज़ को लिखा है, लेकिन लिखने से क्या होता है, एग्जिस्टेंस तो है उसका सूअर का ना। अगर हराम है, हम लोग काफिर हैं, हिंदू काफिर है, क्रिश्चियन काफिर है, सिख काफिर है मुसलमानों के लिए, है ना। मैं मुसलमानों को ही बोल रहा हूँ, मौलवी लोगों को। हम लोग अगर वाकई काफिर हैं तो फिर तो अल्लाह ने ये सब नहीं रखना चाहिए था, पर रखा उन्होंने। तो ये सब आप मौलवियों ने ये सब लिखा है कि हम लोग काफिर हैं, सूअर हराम है, अल्लाह के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझिए, अपने थोड़े से ही मतलब सोच में बदलाव लाएंगे तो ये धरती हम सबके लिए है ना। और ऐसा नहीं है कि कभी भी ये हो जाएगा कि मतलब आप लोग सोच लेंगे कि नहीं सारे हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे, सारे कृष्णों को ख़त्म कर देंगे, सारे सिखों को ख़त्म कर देंगे, हम ही लोग रहेंगे। आप लोग रहोगे तो भी ये जो धरती है ये ख़त्म हो जाएगी एक दिन, है ना। क्यों ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पे खाली एक ही कौम के लोग रहेंगे वो आपस में कट के मर जाएंगे। और आप लोगों का तो कई सारे देशों में से देखा जा रहा है, जहाँ पे आप लोगों की आबादी बढ़ जाती है, आप लोगों को और कोई नहीं मिलता तो आपस में एक दूसरे को मार के मरते हो। पाकिस्तान में क्या नहीं फटते हो मस्जिद के आगे, फट जाते हो ना, क्यों, वहाँ तो बहुत कम काफिर है, 1-2% हिंदू रह गए हैं, सिखों का नामो निशानी मिट गया है, तो वहाँ पे तो फट जाते हो ना, क्यों फटते हो, वहाँ पे तो कोई है नहीं काफिर आप लोगों के लिए, हाँ, मस्जिद के आगे फट जाते हो, तो वहाँ तो आप ही के लोग रह रहे हैं ना, क्यों फट जाते हो भाई, सोचो ना। तो ये मौलवियों के चक्कर में आप लोग मत आओ, जो भी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि ये आप लोगों को सही रास्ता तो दिखा नहीं रहे हैं, मुझे कहीं से नहीं लगता है ना। तो अपनी सोच को बदलना है, एक बढ़िया देश का नागरिक बनना है, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, तालीम देना है, अच्छा सोच डालेंगे तभी अच्छा जनरेशन आगे आएगा। लेकिन आप लोग अगर मदरसे में उनको गलत शिक्षा देंगे, गलत पढ़ाएंगे, तो वो भी फिर उसका जनरेशन भी वैसे ही आगे को चलेगा, है ना। और ये जो ये क्या बोलते हैं वो, शादी के बाद जो एक रस्म, अगर तलाक दे दिया तो उसके बाद कुछ तो क्या करना पड़ता है, हलाला। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सुना मैंने ये सब वीडियो में देखा, तब मेरा ये दिमाग ख़राब होने लगा कि यार कैसा मतलब ये ज़िल्लत वाली ज़िंदगी है औरतों के इस्लाम में, कि मतलब कोई बेटी किसी के यहाँ विवाह होकर के, शादी होकर, निकाह करके गई है, और अगर पति ने 3 तलाक दे दिया तो उसी के घर के लोग फिर उसे शादी कर ले रहे हैं, और वो भी जैसे ससुर हो गया, या उसका छोटा भाई बड़ा भाई हो गया, या आजू बाजू का कोई हो गया चचेरा फुफेरा, वो लोग उसके साथ शादी करके और उसके साथ फिर जो शारीरिक संबंध बनाते हैं, और फिर वो उनकी मर्जी हुई, मन भर जाता वो तलाक देते हैं, फिर वो आदमी शादी करता। मतलब क्या है ये, कैसा, मतलब समझ में नहीं आता ना, ऐसे कैसे हो सकता। और वो भी उस बेचारी लड़की को अगर अपने ससुर के साथ हलाला करना पड़े, मतलब तो बाप के समान था, पर वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी नहीं मना कर रहा है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, तो मेरी बेटी की उम्र की है। तो आप सबकी तो बेटियां होंगी ना। हमारे हिंदू धर्म में तो ये सब कल्पना ही नहीं कर सकते हम लोग कि ऐसा होगा या करेंगे या हो सकता है, पर आप लोगों में तो एक्सेप्टेबल हो जाता है। तो ये कहाँ तक ये, मतलब वो क्या, वो लड़की अपनी इच्छा से करती होगी, नहीं, उस पर दबाव आता होगा, किसका, धर्म का, कि ऐसा आदेश है, ऐसा है, वैसा है। तो वो आदेश किसने लिखा, है ना। तो ये मौलवी जितने भी हैं तो इन लोगों को खुद समझना चाहिए। लेकिन हाँ, अभी ये भी सुनने में आता है कि भाई उन्हीं की ये करी धरी सारी करामातें हैं, है ना। और पाकिस्तान में तो बाकायदा सेंटर है हलाला का, ये भी मैंने सुना है। सुनी हुई बातें बता रहा हूँ, जो मैं देखता हूँ अमूमन वीडियोस, तो उस पर ये सब है। एनीवे, अच्छे से रहें, इस एक ही प्लेनेट है ना, एक प्लेनेट है जिस पे हम इंसान रह रहे हैं अभी तक, जहाँ तक साइंस का खोज है, ठीक है। नहीं तो शायद वो आसमानी किताब में भी लिखा होता है कि भाई धरती मतलब अर्थ के बाद और एक दूसरा भी प्लेनेट है जहाँ पे आप जाके रह सकते हो, वहाँ पे और कोई नहीं है, पर ऐसा तो उसमें लिखा नहीं है।
आज से कई सौ साल, हज़ार साल पहले डायनासोर्स थे, ये सब भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये सब साइंस, जिस रूम में मैं बैठ के अभी वीडियो बना रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, ये सब किसी भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने नहीं बनाया, ये सब इंसानों ने बनाया है ना। ये सारे डिवाइस जो है वो इंसानों ने बनाया है, और हम ये जो बिजली है इंसानों ने बनाया है ना। ठीक है, तो ईश्वर में आस्था रखो, अल्लाह में आस्था रखो, पर कोई भी ईश्वर, कोई भी अल्लाह जिस पे हम आस्था रखते हैं वो किसी का कभी बुरा चाहता ही नहीं है। पर इस्लाम में क्यों मौलवी गलत चीज़ें लोगों को बताते हैं, पढ़ाते हैं और समझाते हैं, उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें भर देते हैं कि मतलब इस्लाम को जो नहीं मानेगा वो काफिर, उसको मार दो, काट दो, ख़त्म कर दो, बर्बाद कर दो। कितनों को मार दोगे आप लोग, है ना, कितनों को मार देगा कोई। और खुदा ना खास्ता अगर जैसे इज़राइल है, ले लो एग्ज़ाम्पल, इज़राइल है, अगर इज़राइल के ऊपर कोई, वो तो सारे मुसलमान देशों से ही घिरा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कोई आँख दिखाता है तो वो छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता ना। तो अगर वाकई अल्लाह होता तब तो वो कब का इज़राइल को ख़त्म कर दिया होता। वो काफिर हैं सारे। तो ये सब गलत बातें, सब सोचने की बातें हैं, ये सब मनगढ़ी बातें ये मौलवी सारे पढ़ा रहे हैं और बाकी मुसलमान लोग पढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है, तो इस्लाम प्यारा धर्म है, और जो उसको वाकई, जो अल्लाह को फॉलो करता है, तो अल्लाह ने कभी किसी को नहीं बोला है कि तुम मार दो, काट दो। ये सब मौलवी ने ये सारे ईजाद किए हैं और खुराफाती सब कुछ डाला हुआ है लोगों में। तो इसको आप लोग खुद समझिए कि भाई क्या सही क्या गलत है। आजकल सब पढ़ी लिखी कौम, पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। तो इस तरह से मत कीजिए, अच्छे से रहिए। ये दुनिया जीने के लिए है। ये पृथ्वी जो अर्थ है हमारा बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। नदी, पहाड़, झरने, सब कुछ है इसमें, है ना। और ये सारे धर्म के लोग जब रहेंगे तो ये एक मतलब गार्डन के जैसा है। अलग अलग फूल जैसे होते हैं गार्डन में, तभी गार्डन अच्छा लगता है ना। खाली एक फूल गुलाबी लगा दें और उसमें कांटे कांटे भरे हो तो वो गार्डन भी बेकार लगेगा। लेकिन इसमें मेरीगोल्ड भी हो, सनफ्लावर भी हो, लोटस भी हो, है ना, लिली भी हो, हिबिस्कस भी हो। तो ये सारे फूल जब अलग अलग धर्म के रूप में रहेंगे इस धरती पे, तभी ये फलेगा फूलेगा और बहुत बेहतरीन रहेगा जीने के लिए, सबके लिए कितना अच्छा एक वातावरण रहेगा। तो ऐसा ज़िंदगी हम लोगों को चाहिए, ऐसा जीवन हमें चाहिए। हमारे बच्चे खुशहाल हों, देश खुशहाल हो, है ना। तो लड़ाई झगड़ा, मार पीट, खून खराबा क्या मिलने वाला है? इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि ये दिल से निकली हुई बात है और सारे धर्म के लोगों के लिए है ना। तो इंसानियत जो सबसे बड़ी धर्म है, उसके बाद ही कोई और धर्म हो सकता है मेरे हिसाब से। सबसे बड़ा इंसानियत है। हम इंसान हैं, सबको तकलीफ़ होता है, सबको चोट लगती है, सबको दुख होता है, सबके पास इमोशंस हैं, है ना। तो उस बेचारे बेकसूर निहत्थे जो दास को मार दिया गया, है ना, दीपू चंद्र दास को, क्या मिल गया किसी को? मारना बहुत आसान है, पर उसके पीछे जो उसने दर्द सहे, या उसका परिवार जो पीड़ा से गुज़र रहा है, अगर यही काम कोई हिंदू या कोई ईसाई या कोई सिर्फ किसी मुस्लिम को मार देता तो ठीक, उस मुस्लिम का भी वैसे ही परिवार होता। दर्द, तकलीफ़, इमोशन सारे उसके साथ भी होते ना। यही तो समझने वाली बात है यार, हाँ, है ना। तो धर्म के नाम पर किसी को मार देना, बेवजह मार देना, बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ऐसे ही लोग एक दूसरे को काटने लगे, मारने लगे, तो फिर क्या ही होगा, है ना। सारी दुनिया ऐसे ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो ये सोच लेना कि खाली हम रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो यार। ओके, तो टेक केयर, ठीक से रहो, अच्छे से रहो सब लोग, है ना। अपनी अपनी जीवन को जियो, बच्चों को मस्त पढ़ाओ लिखाओ, बढ़िया बनाओ, अच्छा शिक्षा दो उनको। सारे जितने भी धर्म के लोग हैं सब मिलजुल कर एक साथ रहो, देखो ये दुनिया कितनी खूबसूरत लगेगी, है ना। भड़काने वाले बहुत लोग हैं, शायद ये जो वीडियो में डालूँगा
अपलोड करूँगा। मेरा लाइफ का पहला वीडियो है ये। अगर मैं इसको डालता हूँ तो कई लोगों का कुछ भी रिएक्शन हो सकता है, आई डोंट केयर, ठीक है ना। पर मतलब जीने का मज़ा ही अलग होगा ना, अगर सब प्यार से मिलजुल के रहें, कितना अच्छा रहेगा, है ना। मैं वही चाहता हूँ और कुछ नहीं, है ना। बाकी ये जो वर्ल्ड वार की बात करते हैं, ऐसे ऐसे सनकी लोग हैं, सब न्यूक्लियर मिसाइल क्या क्या साले बना के बैठे हैं, कब किस पे छोड़ दें, क्या कर दें, फ़ायदा क्या होगा, है ना। अमेरिका ने जापान पे छोड़ा, 70,000 लोग एक साथ मरे, क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। ओबामा आ गया तो वो भी बेचारा रो के आया कि हमने गलती किया था। तो किसी का जान लेके, किसी का हत्या करके कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर बनाऊँगा, ओके।